रामगंज नाम का एक बहुत ही छोटा और प्यारा गांव होता है। उसके अंदर तो पति पत्नी रहा करते थे, सलीम और नैना। तभी नैना बोलती है, अरे जी आप अभी तक नहीं गए, जल्दी जाइए वरना आपको काम के लिए लेट हो जाएगा और आप आज कुछ नहीं कमा पाएंगे। जल्दी जाइए, आपकी नई नई नौकरी लगी है, कहीं वो आपके हाथ से निकल ना जाए। अरे नैना तुम चिंता मत लो, मैं जा रहा हूँ काम पर। थोड़ा ही टाइम बचा है, जल्दी जाना होगा मुझे काम पर। और हाँ जी आपको पता तो है न कि उस रेलवे ट्रैक की चुड़ैल के बारे में। आप वहाँ पर मत जाना वरना वो भयानक चुड़ैल आपको मार देगी। अरे ठीक है नैना, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलकर सलीम अपने घर से निकलकर अपने ऑफिस में आ जाता है और फिर अपने दोस्त के पास जाता है। तभी उसका वो दोस्त राकेश उससे बोलता है, अरे भैया आओ आओ, इतने लेट तो तुम आए हो। आज तुम्हें पता है कि हमें पूरी रात भर काम करना है और रात के 1 बजे हमारी छुट्टी होगी। अब जल्दी से लग जाओ काम में, फिर हम काम करके 1 बजे घर पर चलेंगे। अरे बाप रे, आज तो मरवा दिया बॉस ने, हमें इतना ज्यादा काम दे दिया। 1 बजे हमारी छुट्टी होगी, फिर हम घर कब पहुंचेंगे? और ऊपर से वो भूतिया रेलवे ट्रैक, उस पर वो चुड़ैल आ गई तो। अरे भाई क्या मजाक कर रहा है तू? कोई भूतिया रेलवे ट्रैक कैसे हो सकता है? मैंने तो ऐसा कहीं पर नहीं देखा। तुम मेरे साथ ही चलोगे तुम्हारे घर। अरे भाई उस पर बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती है। फिर रात के 1 बजे उन दोनों की छुट्टी हो जाती है। अरे भाई अभी भी वक्त है, तुम कहो तो फिर से हम ऑफिस में चलते हैं। आज रात वहीं पर सो जाएंगे, लेकिन इस भूतिया रेलवे ट्रैक पर नहीं जाएंगे। अभी भी सोच लो। अरे भाई अब सोचना क्या, अब तो हम इस रेलवे ट्रैक पर चलकर रहेंगे, देखूंगा मैं भी। फिर वो दोनों दोस्त राकेश और सलीम रेल की पटरी पर आ जाते हैं और फिर अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ता काफी सुनसान होता है और डरावना भी, और वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उस चुड़ैल का आवाज होता है। अरे भाई राकेश देखो, ये वही जगह है जहाँ पर वो चुड़ैल घूमती रहती है। अभी भी वो चुड़ैल आसपास ही होगी। यही सबसे खतरनाक जगह है, यहाँ से जल्दी चलो। अरे भाई ऐसी बात है तो अब तो यहीं पर रुको, मैं भी चुड़ैल को देखकर ही जाऊंगा। अरे भाई देखो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई, पीछे मुड़ो जल्दी से वरना वो चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। पटरी वाली अरे भैया अभी देखता हूँ पीछे। अरे बाप रे, तू तो सही कह रहा था, इस पटरी पर चुड़ैल रहती है। देखो ये हमें मारने के लिए खंजर भी लाई है। अब हम नहीं बच सकते इसके खंजर से। अरे हाँ आदमी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी, बल्कि अभी मारूंगी। और ऐसा बोलकर वो चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और उनके मरने के बाद वहां से चली जाती है। और जब नैना को मरने की खबर मिली तो वो जोर से रोने लगी और फिर अपने आप को संभाल कर एक तांत्रिक की खोज में निकल गई। और थोड़ी ही देर बाद उसे एक तांत्रिक दिख जाता है और वो जल्दी चलकर उस तांत्रिक के पास पहुंचती है और कहती है, अरे तांत्रिक जी, मेरे पति को वो रेलवे ट्रैक वाली चुड़ैल ने मार दिया है और मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ। आप कृपया करके मेरा बदला लीजिए वरना वो चुड़ैल और भी गांव वालों को मारते ही जाएगी। अरे लड़की तुम चिंता मत लो, मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ। मैं अपनी शक्तियों से उस पटरी वाली चुड़ैल का अंत कर दूंगा। अरे तांत्रिक जी, आपका धन्यवाद। फिर वो तांत्रिक रेलवे ट्रैक पर आ जाता है और चुड़ैल को आवाज लगाने लगता है। अरे चुड़ैल सामने आ। और उस तांत्रिक के ऐसा कहते ही वो चुड़ैल सामने आ जाती है और उसके पास आने लगती है। अरे तांत्रिक, लगता है तुम्हें मौत से रूबरू होने का बड़ा शौक है, तभी तो मुझे इतने जोरों से पुकार रहे हो। अरे चुड़ैल, मैं तुमसे शक्तियों का युद्ध करने के लिए आया हूँ। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे और जीत कर बताओ, फिर मानूं मैं कि तुम असली चुड़ैल हो। अरे ठीक है तांत्रिक, लड़ो फिर मुझसे और जीत कर बताओ। फिर तांत्रिक और चुड़ैल लड़ने लगते हैं और तांत्रिक काफी जोरों से वार करता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है।